हेलो एवरीवन, लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू फिजिक्स। आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास क्लॉक है। इसके अंदर जो है सेकेंड हैंड है, मिनट हैंड है एंड आवर्स है। तो आपको जो है फिजिक्स में, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लॉक के ऊपर भी सवाल आ सकते हैं। आपको करके दिखाएंगे। तो ये मान लीजिए आपका ये क्लॉक है, ये हम सेकेंड हैंड को यदि कंसीडर करते हैं तो सेकेंड हैंड का सपोज इसका कुछ लेंथ दिया हो और पूछ दे कि भैया इसका एक्सीलरेशन क्या है, आपको निकालना है। तो आप जो सोचेंगे कि अभी एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा इसका, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आता है। सेकेंड हैंड जो है नॉन स्टॉप मूविंग है, देखिए आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली मूविंग है। तो कंटिन्यूअसली मूविंग है तो इसी हम सेकेंड हैंड को कंसीडर करके यदि हम इसका एक लेंथ दिया हो, पर्टिकुलर लेंथ दिया हो, तो बताइए उसका एवरेज एक्सीलरेशन क्या है, कैसे निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। देखिए हमारे पास ये जो है आईआईटी इंजीनियरिंग एग्जाम मेंस में 2020 में ये प्रॉब्लम पूछा है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम में देखिए कर रहा है कि ए क्लॉक है ये कंटिन्यूअसली मूविंग सेकेंड्स हैंड ऑफ 0.1 मीटर लेंथ। द एवरेज एक्सीलरेशन of the tip of the hand in units of meter per second square is of the order of which option is correct। सो यहाँ इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स को हमें सोचना है। जैसे मान लीजिए हम पहले तो ये देखेंगे कि किस यूनिट में ये पूछ रहा है। एवरेज एक्सीलरेशन इन द यूनिट्स ऑफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पूछ रहा है, तो हम इस बात को ध्यान देंगे। उसके बाद जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेट अस कंसीडर द लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड is L। So L is given 0.1 meter. It is given in meter. Now you know that formula for acceleration, यहाँ पे एवरेज एक्सीलरेशन कह रहा है। तो देखिए कंटिन्यूअसली मूविंग है तो इसका एवरेज एक्सीलरेशन का फार्मूला जो है क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर, दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा एवरेज एक्सीलरेशन का फार्मूला है। ठीक है, अब हमारा ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड है। ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड एंड दैट इज गिवन बाय 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। टी क्या है, टी हमारा क्या है, टाइम पीरियड है। टी हमारा टाइम पीरियड है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। So after substituting this value in the acceleration formula, we get average acceleration is equal to 2 pi by t whole square into r। यहाँ r की जगह पर हम जो है लेंथ लिखेंगे l। हमारा l है l ओमेगा स्क्वायर, तो हमने क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू 0.1 मीटर per second square। So we'll keep the value for t in second। तो टाइम पीरियड ऑफ द सेकेंड हैंड कितना होगा, 60 सेकेंड। सो वी नो दैट टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड हैंड is equal to 60 second। so we'll get average acceleration is equal to 4 pi square
upon 60 whole square into 0.1. So 4 into 3.14 whole square upon 3600 into 0.1. 4 into 9.86 पाई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे अपॉन 3600 into 10 to the power minus 1. So this becomes so we get 39.64 upon 36 into 10 to the power minus 3, and this will give the values around 1.09 into 10 to the power minus 3. So in the question it is asking the order of acceleration, average acceleration. So order is the power of 10. So order is the power of 10, that is we have the answer 10 to the power minus 3 order. So in our case, so answer is option number first, 10 to the power minus 3. So in this way we can calculate the average acceleration of the second hand that is continuously moving. Okay, so in the problem you will have the different length of the second hands, and the problem will be similar in the coming examination. So practice this and click the exam. Thank you.